नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 3 शेड्यूल जारी, बीएड नियुक्ति एवं आयु सीमा अपडेट। तो बीएड को लेकर आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि क्या सर बीएड को अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ आयु सीमा को लेकर भी आप लोग कमेंट करते हैं कि 21 वर्ष से जिन लोग की कम आयु है, क्या उनको यहाँ पर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। वर्ग 3 नियुक्ति डेट जारी, डॉक्यूमेंट अपलोड एवं सत्यापन डेट जारी। तो डॉक्यूमेंट अपलोड और सत्यापन के संबंध में भी आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, तो इन सब के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, जो यहां पर अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए हम बात करते हैं अपडेट के बारे में। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जारी। विज्ञापन में आयु 18 वर्ष मांगी, काउंसलिंग में आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। आगे अगर आप देखें, प्राथमिक शिक्षक के 18,500 पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई। पहले अतिथि शिक्षक पंजीयन करेंगे। इनका पंजीयन गुरुवार से शुरू हुआ, जो 24 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद सामान्य अभ्यर्थियों की प्रक्रिया शुरू होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो 17 से 24 नवंबर तक आपकी प्रक्रिया चल रही है, इसमें सिर्फ जितने भी गेस्ट फैकल्टी हैं उनको यस करना है। जो गेस्ट नहीं हैं उनको यहाँ पर यस या नो कुछ भी नहीं करना है, चाहे आप अदर स्टेट से हों, क्योंकि अदर स्टेट वालों को गेस्ट का फायदा नहीं मिलता है। तो अदर स्टेट वाले सभी नॉन गेस्ट में काउंट होंगे। तो यहाँ पर नॉन गेस्ट वालों को कुछ भी नहीं करना है। आप लोग चाहें तो अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पासवर्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। आगे अगर आप देखें, हालांकि हजारों प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी निराश हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित उम्र सीमा के लिए पात्र नहीं है। 110 अंक लाकर मेरिट में शामिल अभ्यर्थी मोहिनी पटेल को 21 वर्ष पूरा होने में 12 दिन बाकी है। वहीं अभ्यर्थी अभिषेक मीणा को 21 का होने में 4 माह और अमित मिश्रा को 2 माह बाकी है। तो यहाँ पर आपको समय सीमा बता दी गई है कि 1/1/2022 तक की आपकी आयु काउंट की जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग किसी के 12 दिन, किसी के 2 महीने, किसी के 4 महीने आयु यहाँ पर कम हो रही है। ऐसे में अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन में न्यूनतम आयु 18 वर्ष दर्शाई गई थी, अब काउंसलिंग प्रक्रिया में न्यूनतम आयु 21 वर्ष मांगी गई है। इससे हजारों पात्र अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो जाएंगे। आगे आप देखें, भर्ती के लिए दिशा निर्देश, न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 43 वर्ष निर्धारित की गई है। तो आपने विज्ञप्ति में देखा, वहां पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष दी गई है। तो इस चीज को लेकर अभ्यर्थी जिनकी आयु 21 साल से कम है, उनने विज्ञप्ति को चैलेंज किया है और इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको इसके लिए अपडेट दिया था। आप लोग कमेंट करते हैं कि सर 21 साल वालों से जो कम आयु है, क्या उनको लेंगे या नहीं लेंगे। तो हाईकोर्ट का क्लियर डिसीजन आया है कि जो 21 वर्ष से कम वाले अभ्यर्थी हैं उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए, लेकिन उनका रिजल्ट फाइनल जारी ना किया जाए, वो एक बंद लिफाफे में रखा जाए। ये आदेश कोर्ट की तरफ से जारी हुआ था। अगला पॉइंट है, डीएड एवं बीएड डिग्री को भी मान्य किया गया है। तो विज्ञप्ति में डीएड और बीएड दोनों के लिए यहाँ पर मान्य किया गया है। किसी को भी यहाँ पर नहीं रोका गया है और ना ही किसी को यहाँ होल्ड किया गया, चाहे बीएड वाले हों, चाहे डीएड या फिर डीएलएड। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन इस पर नहीं आया। तो जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, तब तक किसी भी प्रकार की रोक इस पर सरकार नहीं लगाएगी। तो अब अगर हम बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी रोक नहीं लगाते हैं। ये सिर्फ अपने फैसले के अंतरिम आदेश के अधीन भर्ती को कर देते हैं। तो फैसला आने के पहले सरकार किसी भी प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फैसला आने के बाद जो डिसीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पर चेंज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आगे आप देखें, अतिथि शिक्षकों को 25% सीट आरक्षित की गई हैं। जिन्होंने 200 दिन पढ़ाया है उनको इसका लाभ मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कमेंट करते हैं कि सर मैंने अभी स्टार्ट किया है पढ़ाना, या मेरे 180-190 दिन हैं। तो यहाँ पर 200 दिन कम से कम होने चाहिए, तभी जाकर आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। महिलाओं को सभी वर्ग में 50% और भूतपूर्व सैनिकों को 10% का आरक्षण रहेगा। तो महिलाओं को टोटल सीट का 50% सीट दिया गया है और जो भूतपूर्व सैनिक है इनको 10% मिला है। अगला पॉइंट है, आवेदक को टीआरसी एमपी ऑनलाइन पर पंजीयन करना पड़ेगा। 17 नवंबर से 24 नवंबर तक अतिथि शिक्षक पंजीयन करेंगे। तो यहाँ पर अतिथि शिक्षक को ये पंजीयन करना है। अगला पॉइंट है, 8 दिसंबर को रिक्तियों के आधार पर मेरिट सूची दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी की जाएगी। तो देखिए बहुत सारे कमेंट ये आते हैं आपके कि सर हमें प्रक्रिया कब स्टार्ट करनी है अगर हम नॉन गेस्ट हैं।
तो देखिए आप लोग की, चाहे आप गेस्ट हो चाहे आप नॉन गेस्ट हो, सभी की जो ओरिजिनल प्रक्रिया है वो होगी आपकी 8 दिसंबर से स्टार्ट। क्योंकि 8 तारीख को जितने भी लोगों के नाम लिस्ट में होंगे सिर्फ उन लोगों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, बाकी सारे इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो 8 तारीख को जब लिस्ट आएगी तो उसमें जितने लोगों के नाम होंगे उन सभी को 9 से 16 दिसंबर तक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेंगे। तो 9 दिसंबर से स्टार्ट है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करना और 16 तक चलेंगे। 21 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 तक जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। तो कुछ लोग की ये भी कमेंट आते हैं कि क्या सर हम दस्तावेज सत्यापन के लिए हमें अपना जिला चयन करना पड़ेगा या हम कोई और जिला चयन कर सकते हैं। तो देखिए जो गेस्ट फैकल्टी हैं सिर्फ उनके लिए कंडीशन है कि अगर आपने जहां पर अतिथि के रूप में काम किया है सिर्फ उसी जिले का आपको चयन करना है। और अगर आप नॉन गेस्ट हैं तो आप किसी भी जिले का चयन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। आगे है जनवरी 2023 में साला का चयन किया जाएगा। तो चॉइस फिलिंग आपकी जनवरी 2023 में होगी। अब चॉइस फिलिंग को लेकर भी आपके सवाल आते हैं कि क्या सर हमारे जिले में अगर पोस्ट खाली नहीं है तो क्या हमें दूसरे जिले की पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए अगर आपका कट ऑफ क्वालिफाई होगा तो आप स्कूल का चयन करें या ना करें, आपको ऑटोमेटिक विभाग की तरफ से पोस्ट दे दी जाएगी, चाहे वो किसी भी स्कूल में मिले। तो आपको जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया गया है वो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है, जिससे कि आप अपने पास के जिलों में नियुक्ति ले सकें और उसका कोई भी दूसरा यूज यहाँ पर नहीं है। तो आप स्कूल का चयन करें या ना करें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्राथमिकता चाहते हैं अपने पास के जिलों में तो बिल्कुल आप चयन कर सकते हैं। और विभाग की तरफ से कम 50 स्कूल चयन करने के लिए आपको सलाह दी गई है। तो आप लोग कम से कम 50 स्कूल और ज़्यादा जितना हो सके उतने आप चयन करेंगे। आगे है फरवरी 2023 में नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। तो फाइनली आपको फरवरी 2023 में पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर जारी की गई है। तो इन सब के बारे में आप लोग जो भी सवाल करते थे उन सब सवालों पर भी हमने बात की। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।